Hello everyone, good morning. How are you? I hope all are fine. तो लिसन स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ आज मात्रा तो ज्ञान देना चाहूँगी, क्योंकि बेटा मैंने आपकी जो चेकिंग की थी हिंदी की, सबकी हिंदी की नोटबुक, आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कशीट, तो मुझे कुछ उसमें ऐसे करेक्शन दिखाई दिए जो 90% बच्चों के सेम करेक्शन थे, सेम मिस्टेक थी। तो ये मिस्टेक दिखाई दी मुझे, तो मुझे लगा कि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि छोटी की मात्रा कब और कहाँ लगती है और बड़ी की मात्रा कब लगती है। और इसी प्रकार मे के साथ कब बिंदु आता है, मे के साथ बिंदु नहीं आता है। ओके, तो अधिकतर करेक्शन क्या थे बच्चों? एक तो हमारा ये करेक्शन बहुत ज़्यादा था, ये छ बनाने का, जो ये छह जो है बच्चों को बनाना नहीं आ रहा था। अक्षय छह जो होता है, क्षत्रिय, कक्षा, ये जो छह होता है इसमें करेक्शन जा रहा था। तो ये इसको बनाने का स्पेलिंग क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा छह होता है, राइट। तो क छ आ, कक्षा। ओके, एक करेक्शन क्या था बेटा? जैसे हमारा ये सेंटेंस के बाद शेख चिल्ली की अम्मी ने कहा कि, तो जब हमारा एक सेंटेंस दो सेंटेंसों के बीच में जो के आता है, की आता है, वो हमेशा उस पर छोटी की मात्रा लगती है। फॉर एग्जाम्पल, शेख चिल्ली की अम्मा ने कहा, तो शेख चिल्ली की अम्मा ने कहा कि, तो जब उसकी मम्मी ने क्या कहा ये पूरा हो जाएगा तब हमारा सेंटेंस पूरा होगा। यहाँ हमारा सेंटेंस अधूरा है, उसकी मम्मी ने क्या कहा। तो ये सेंटेंस पूरा करने के लिए जो यहाँ की आएगा, ये हमेशा कह पे जो है छोटी की मात्रा आएगी। कौन सी आएगी? हमेशा छोटी की मात्रा आएगी। ओके, कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शॉर्ट करके लिखती हूँ बेटा, एग्जाम्पल है, शॉर्ट करके लिखती हूँ। अब कहा कि तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। ओके, तो शेख चिल्ली की अम्मी ने कहा कि, तो इस की को मिला के हमारा सेंटेंस पूरा होता है। कहा कि क्या कहा, तो यहाँ जो की आएगी ये हमेशा छोटी की मात्रा वाला आएगा, ये ही नहीं आएगा। इट्स रॉन्ग। ओके, जैसे मेरे चाचा ने कहा कि हम कल राजकोट चलेंगे। मेरे चाचा जी ने कहा कि कल हम राजकोट जाएंगे। ओके, तो यहाँ हमारा ये वाला की आया है। दो सेंटेंसों के बीच में जो की आता है वो हमारा छोटी की मात्रा वाला की आता है। अब बड़ी का कहाँ आता है? यह पुस्तक, जहाँ एक सेंटेंस एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है, वहां बड़ी की मात्रा आती है। यह पुस्तक राजू की है। राजू की है, ठीक है। यह मिठाई मावे से बनी है। नहीं नहीं, ये पेंसिल, यह पेंसिल चुन्नू मुन्नू की है, ठीक है। यह पेंसिल किसकी है? चुन्नू मुन्नू की। तो जहाँ एक बार ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, वहाँ बड़ी ही आता है, ठीक है। और जहाँ दो सेंटेंसों को मिलाया जाता है तब कंप्लीट होता है सेंटेंस, ये हाफ सेंटेंस होता है। और जब दो सेंटेंसों के बीच में जो किया आता है, ये हमेशा बड़ी छोटी की मात्रा आती है। जो
एक करेक्शन आपका क्या आया था, एक करेक्शन आपका ये आया था मैं, एक तो होता है मैं, एक होता है मी, ओके। ये होता है आई एम, और ये होता है इन, अंडरस्टैंड। तो अपने लिए जो हमारा में आएगा, ये हमेशा दो मात्राएं आएंगी और बिंदु आएगा। क्या, दो मात्राएं और बिंदु, जो हम अपने लिए मैं का यूज करते हैं, राइट। और जो हम इनके लिए कमरे में, बगीचे में या स्कूल में, इसके लिए जो मे का यूज होता है, प्लेस का वर्ड का इस्तेमाल होता है, वो होता है एक मात्रा और बिंदु। तो इंग्लिश में समझ लो आई एम, मैं के लिए दो मात्राएं, और आई एम इनके लिए जो मैं यूज होता है उसके लिए सिंगल मात्रा होती है। तो मैं इसमें दो मात्राएं क्यों होती हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सिंपल सा एग्जांपल से, ये हम हैं, कौन है, ये हम हैं। और जो सिंगल चीज होती है वो वीक होती है, जो डबल होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमेशा ये याद रखो, क्या कोई भी, या आप या मैं या अदर पर्सन, कोई भी अपने को कभी वीक करना चाहेगा? नो। हम हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाहेंगे, हम हमेशा सबको स्ट्रॉन्ग, खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम पावरफुल हैं। और मैं बिंदु जो आता है, हम खुद को रेस्पेक्ट भी देते हैं। बट हम खुद को रेस्पेक्ट देंगे तो तभी हमें समाज में रेस्पेक्ट मिलती है। तो हमें खुद को रेस्पेक्ट देनी जरूरी है, और हमें हमेशा ऐसे काम करने हैं ताकि हम अपने को रेस्पेक्ट दे सकें। हमें ये नहीं लगे कि हम यहाँ गलत हैं, हमने यहाँ गलती की, नहीं, हम सब अच्छा करते हैं, हम अच्छे हैं, ओके। तो हमेशा अपने को पावरफुल समझो, और अपने लिए जब भी मैं का यूज करो, उसको दो मात्राओं के साथ करो, ओके। अपने को हमें वीक नहीं बनाना है, हम पावरफुल हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हमसे कोई काम ऐसा नहीं हम नहीं कर पाएंगे। ये सोच के अपने लिए हमेशा मात्रा लगा के, मैं के लिए दो मात्राएं आपकी लगेगी, और इनके लिए आपकी मात्रा जो लगेगी ये एक लगेगी, राइट। एक क्या करेक्शन था आपका, है का करेक्शन और होता है बेटा। हम दो तरह से है लिखते हैं, है, जो हमारा है होता है, हम कल आज स्कूल आए हैं, तो है में हमेशा दो मात्राएं लगती हैं, दो मात्राएं और बिंदु हैं। हमारे प्रधानाचार्य, वो प्रिंसिपल, हमारे प्रधानाचार्य सीमा मैम हैं। जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, अगर हमने बिंदु ये है के साथ नहीं लगाया, तो ये हमारा है रेस्पेक्टफुल नहीं हुआ, ओके। ये हमारा है रेस्पेक्टफुल नहीं हुआ। ये हो गया हमारे प्रधानाचार्य सीमा मैम है मतलब हमने उनको छोटा बना दिया, हमने उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया। हम यहाँ बिंदु रखेंगे तभी ये हमारा है आएगा, है, उसमें एन की साउंड, अंक की साउंड आएगी, तभी ये है हमारा रेस्पेक्टफुली बनेगा। तो कभी भी हम एक बहुवचन के लिए हमेशा है, ये बिंदु वाला है आता है, ओके। बहुवचन के लिए बिंदु लगता है के साथ, और रेस्पेक्ट पर्सन के लिए जब हम है लिखते हैं उसके साथ भी बिंदु आता है, अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया मात्रा? और बेटा मात्रा कब छोटी मात्रा लगती है, कब बड़ी मात्रा लगती है? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। छोटी मात्रा व्यंजन से पहले क्यों लगती है, और बड़ी मात्रा व्यंजन के बाद क्यों लगती है, या छोटी मात्रा थोड़ी जल्दी क्यों बोली जाती है और बड़ी मात्रा थोड़ा सा आराम से क्यों बोली जाती है? एक तो हल्का सा एग्जाम्पल आप ले लो, सिंपल सा। ये हमारा व्यंजन है, ओके, ये हमारा व्यंजन है, राइट। जैसे ये हमारी स्कूल की सीट है, क्या है? स्कूल की सीट है, स्कूल की बेंच है, ओके। या हम कहीं कुछ प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, जैसे हम नवरात्रि में गरबा देखने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी ट्राई क्या रहती है, या आपकी ट्राई क्या रहती है कि हम जो है पहली सीट पे बैठेंगे, आगे बैठेंगे। स्कूल में आप आते हो तब भी आपका ये बच्चा यही सोचते हो, आप भी, हम भी, सभी सोचते हैं कि हम जो है पहली सीट पे बैठेंगे। तो उस पहली सीट पे आने के लिए आपको क्या करना होता है? थोड़ा सा फास्ट चलना होता है, राइट, थोड़ा सा स्पीड अपनी
बढ़ानी होती है, क्योंकि आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना है। तो इसके लिए ये हमारा व्यंजन हो गया है, और इससे पहली बेंच जो है ये अभी खाली है। इससे जो पहली बेंच है ये खाली है। ओके, तो जो जल्दी आएगा वो किस पे बैठेगा, वो इस पे बैठेगा, और जो थोड़ा स्लो आएगा, क्योंकि ये बेंच तो ऑलरेडी भरी हुई है, तो ये जो साइड की बेंच है वो फिर इस पे बैठेगा। ओके, जो फास्ट चलेगा वो पहले आएगा, और जो स्लो चलेगा वो बाद में आएगा। तो छोटी ई की मात्रा पहली बेंच लेने के लिए, पहली चेयर लेने के लिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, जल्दी चलती है, तब उसको व्यंजन से पहली चेयर मिलती है, पहले उसको प्लेस मिलती है। और बड़ी ई की मात्रा जो है ये थोड़ा सा स्लो चलती है, तो इसको जो है व्यंजन के बाद की सीट मिलती है। ओके, इसीलिए छोटी ई की मात्रा थोड़ा फास्ट बोली जाती है, और बड़ी ई की मात्रा थोड़ी सी आराम से बोली जाती है। ओके, ऐसे ही हमारी बड़ी ऊ की मात्रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओके, तो सेम सिचुएशन इसकी है। मान लो हम जल्दी जल्दी जाएंगे, तो हमारा फेस जो हम जो है अपने घर की तरफ, अपने घर के अंदर बैठेंगे, अपनी क्लास के अंदर बैठेंगे, बिल्कुल अंदर वाली चेयर पे बैठेंगे। और हम स्लो जाएंगे तो हमें शायद बाहर वाली प्लेस पे, थोड़ा किनारे वाली प्लेस पे बैठना पड़ेगा। इसीलिए छोटे ऊ की मात्रा का प्लेस जो अंदर होता है, और बड़े ऊ की मात्रा का प्लेस जो है बाहर को होता है, क्योंकि उसको कॉर्नर वाली बाहर वाली सीट मिली है, और जो छोटा ऊ है वो फास्ट आया है, जल्दी आया है, उसको अंदर वाली सीट मिली है। तो बेटा ये वेरी सिंपल से एग्जाम मैंने दिए हैं, अपने को स्ट्रॉन्ग समझो, अपने लिए हमेशा दो मात्राएं लगाओ, बिंदु लगाओ। अब मैंने लिखते हैं, मैंने, तो ये मैंने, तो मैं के हाथों मात्रा आ गई और बिंदु आ गया, राइट। तो हमेशा अपने अपने को पावरफुल समझो, स्ट्रॉन्ग समझो, और अपने को रेस्पेक्ट दो। इसीलिए हमारी दो बिंदु, दो मात्राएं और एक बिंदु, और आई एम, और इनके लिए जहाँ इनका अंदर का, उसके अंदर, वहाँ और उसके बगीचे के अंदर, या जो भी है, इनके लिए यूज होता है, वहाँ पे एक मात्रा और बिंदु होता है, राइट। जो फास्ट चलेगा वो पहले आएगा, वो छोटी ही बन जाएगा, क्योंकि फास्ट बोला जाता है, और जो थोड़ा स्लो चलती है वो बड़ी ही आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो चलती है, ये थोड़ा सा फास्ट चलती है। आया आपको समझ में? आई थिंक बेटा आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करना, मैसेज करना, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आई थिंक आपको आ गया होगा बेटा। ओके, टेक केयर, बाय।